कैसे आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैं मंजर पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर भाई मंजर सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजर सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा एनटीपीसी पर बेस होगा, जहां से हर एक ना दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं। तो उस टॉपिक की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा क्योंकि ये वीडियो एक सरल भाषा में बनाया जा रहा है, जो आपको जितनी आपको जरूरत है उतना ही बनाया जा रहा है। तो जहां तक मेरा मानना है कि आपको पसंद आना चाहिए और पसंद आएगा भी। ये मोबाइल नंबर है 96281152 पर, अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है जलवायु। क्या है जलवायु? क्या है जलवायु? पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर आप जलवायु की बात करते हैं तो लिख लेते हैं हम लोग जलवायु जो होता है थोड़े समय के लिए, हम लोग कह सकते हैं कि जलवायु एक ऐसी प्रक्रिया है जो थोड़े समय के लिए होती है। जलवायु एक ऐसी प्रक्रिया है जो दीर्घकालीन लंबे समय तक चलती है, कम नहीं, लंबे समय तक चलती है। जलवायु हम लोग उसे कहते हैं जो लंबे समय की प्रक्रिया होती है। ठीक, कितने समय की होती है? दीर्घकालीन समय की होती है। या लिख सकते हैं जलवायु जो है दीर्घकाल की परिवर्तन अवस्था है। दीर्घकाल की परिवर्तन अवस्था है क्या? जलवायु। तो जलवायु एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है। क्या चलेगी? लंबे समय तक चलती है। और वहीं अगर मौसम की बात की जाए, अगर हम लोग मौसम की बात करते हैं तो मौसम जो है वह अल्पकालीन प्रक्रिया है। जलवायु अधिक समय की प्रक्रिया है, मौसम कम समय की प्रक्रिया है। अल्पकालीन या अल्पकाल की प्रक्रिया है। कौन? मौसम। तो मौसम थोड़े समय के लिए होता है। आप देखते हैं कि सुबह होती है, तेज हवाएं चलती है, बादल गिरता है और बारिश होने लगती है। ऐसा हुआ भाई, एक ही घंटे में सारी प्रक्रियाएं संपन्न। बादल हुआ, बारिश हुई, हवा चला, ये सब प्रक्रियाएं क्या है?
थोड़े समय में, और थोड़े समय में जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग मौसम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। जबकि जलवायु की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं तो लंबे समय की प्रक्रिया है, लंबे समय की प्रक्रिया है। जैसे आप जानते हैं ऋतुएं देखा है, ऋतुएं गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु होती है ना, ये 3-3, 4-4 महीने की होती है। तो इसमें अधिक समय ठंड आती है, 3 महीने तक लगभग रहती है, 3 से 4 महीने तक रहती है। बरसात आती है, 3 से 4 महीने रहती है। लेकिन ये मौसम अल्पकालीन घटना है, मौसम अल्पकालीन घटना है। जबकि जलवायु लंबे समय तक रहने वाली एक प्रक्रिया है, लंबे समय तक रहने वाली एक प्रक्रिया है। आप जानते हैं बरसात कब, बरसात जानते हैं 3 से 4 महीने रहती है, ठंड 3 से 4 महीने रहती है, गर्मी 3 से 4 महीने रहती है। तो वो सब क्या है? जलवायु। वो सब क्या है? जलवायु के अंतर्गत आएगा। जबकि मौसम अल्पकालीन घटना है, थोड़े समय में बादल बने, बारिश हुई, हवा चली, फिर मौसम साफ। आप सुबह उठते हैं, देखते हैं धूप हुई, अचानक से बादल आ गए, हवाएं चलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, और इसके बाद बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद मौसम साफ, फिर से धूप निकल गई। ये क्या है? ये मौसम है, ये मौसम है। ठीक, तो जलवायु और मौसम क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मौसम की बात करें इसी में ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसको भी कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन के साथ पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ पवन की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मौसम जो है अरबी शब्द है, मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है, और इसकी अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो मौसम शब्द से हुई है। किससे? मौसम शब्द। मौसम शब्द से हुई है। किसकी? मौसम की। अगर मौसम की बात करते हैं तो यह अरबी भाषा का शब्द है, और अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो मौसम शब्द से हुई है। इतनी बात क्लियर? अरे बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो चीजें और याद रखना है आपको। 203, पहली बात तो जो ताप है वह दाब के विपरीत होता है। जो ताप होगा वह दाब से क्या होगा? विपरीत होगा। अगर बात करते हैं विपरीत का मतलब क्या? उल्टा। विपरीत का मतलब
उल्टा, यानी ताप, दाब, दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा, दाब घटेगा ताप बढ़ेगा। क्लियर? आइए अगर ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। क्या होगा? अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एक दूसरे से विपरीत संबंध है, दोनों का एक दूसरे से विपरीत संबंध है। ताप बढ़े दाब घटे, और जब ताप बढ़ेगा दाब घटेगा तो इसी को हम लोग कहेंगे लो प्रेशर। क्या बोलेंगे? लो प्रेशर। समझ में आया? ताप बढ़ा दाब घटा तो क्या बनेगा? लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। ताप घटे, ताप घट जाए तो दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। और जब दाब बढ़ जाएगा तो वहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। यानी ताप घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और दाब जब बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। क्या होगा? हाई प्रेशर। इस चीज को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ताप जो होता है, ताप और दाब का विपरीत संबंध होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर ताप घटेगा तो दाब बढ़ेगा। अगर दाब घटेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा, दाब बढ़ेगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। ये चीज क्लियर? अरे बोलो क्लियर कि नहीं? क्लियर? दूसरा, जो पवन का निर्धारण है, जो पवन का निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाएगा? दिशा के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? दिशा के आधार पर किया जाएगा। साथ ही साथ जो पवनें हैं चलेगी कैसे? पवन, अगर पवन की बात किया जाए तो जो हमारी पवन होती है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कहां चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्या होगा? अगर हम लोग पवन की बात करें, पवन चलती कैसे है, तो जो पवन है हमारी वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। और अभी देखिए हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब ताप आपका क्या होगा? कम होगा। जब ताप आपका कम होगा, यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो पवन चलेगी वह कम ताप से अधिक ताप की ओर चलेगी। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो हमारी पवन है, अगर प्रेशर से बताना चाहो तो प्रेशर से आप बता सकते हो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, या ताप से अगर बताना चाहते हो तो कम ताप से अधिक ताप की ओर चलेगी, कम ताप से अधिक ताप की ओर चलेगी।
क्या होगा? कम ताप से अधिक ताप की ओर चलती है। कौन? पवन। किसकी बात हो रही है यहां पर? पवन की। 2 पॉइंट समझ में आया। पहला, ताप और दाब दोनों का विपरीत संबंध। ताप अधिक तो दाब कम, और इसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर। ताप कम, दाब अधिक, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर। पवनें चलती कैसे हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जब चीजें पढ़ाई जाएंगी तो ये चीजें बड़ी काम की हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी जो क्लासेज होती है वो बेसिक से शुरू होती है। मैं हाई लेवल से नहीं शुरू करता आपको, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जब तक मेरा लो स्तर तैयार नहीं होगा मैं हाई स्तर पर जा नहीं सकता। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि आप पहले लो स्तर की क्लासेस जरूर देखें। जितना आपका बेस तैयार होगा उतना ही आगे आपको पढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर या कम ताप से अधिक ताप की ओर पवनें चलती हैं। अब देखो, पवन है क्या? पवन है क्या? तो जब तक लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की उत्पत्ति नहीं होगी, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक ये कह सकते हैं कि पवन की उत्पत्ति नहीं होगी। ये भी तो है। अगर लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर नहीं बनेगा, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर नहीं बनेगा, तो क्या पवन की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर आपसे कोई पवन पूछे क्या कि पवन क्या है, पवन क्या है, तो आप बताइए कि कम ताप और अधिक ताप। जब कम ताप और अधिक ताप होता है तो उसके बीच में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पवन कहते हैं। या कह सकते हैं कि जब तक लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर नहीं उत्पन्न होगा तब तक पवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर हमेशा पृथ्वी पर विद्यमान रहता है, हमेशा पृथ्वी पर विद्यमान रहता है। इसीलिए लगातार पवनें चलती रहती हैं, लगातार पवनें चलती रहती हैं। और ये पवनों के चलने का जो तरीका है सभी जगह पे अलग अलग है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अब इनका नाम कैसे दिया जाएगा? इनका नाम कैसे दिया जाएगा कि कौन सी पवन है, कौन सी पवन है? तो W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट। W फॉर वेस्ट, E फॉर ईस्ट। इस प्रकार की पवन को हम लोग पश्चिमी पवन या पछुआ पवन, पछुआ पवन। तो पवन का निर्धारण जो होता है वह उनकी दिशा के अकॉर्डिंग होता है, दिशा की अकॉर्डिंग होता है। ये कौन सी पवन है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। इसे हम लोग पश्चिमी पवन या पछुआ पवन या पछुआ पवन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पछुआ पवन। ये है ईस्ट फॉर वेस्ट, ईस्ट फॉर वेस्ट। यानी ये पश्चिम से पूर्व थी, ये पूर्व से पश्चिम है। कहां है? पूर्व से
पश्चिम है। जब पूर्व से पश्चिम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी पवन। क्या हो जाएगा? पूर्वी पवन। या इसी को हम लोग पूर्वैया भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पूर्वैया। और देखो, उत्तर भारत में जो बात की जाती है, हमारे और आपके यहां जो बात की जाती है, गर्मी के दिनों में तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। तो यहां से आपने कितनी बातें सीखा? 3 बातें सीखा कि ताप जो है दाब के विपरीत होते हैं, टेम्परेचर हाई तो लो प्रेशर होगा, प्रेशर कम होगा तो लो प्रेशर, टेम्परेचर कम प्रेशर हाई, हाई प्रेशर। पवनों का निर्धारण कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर या कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर चलती हैं। पवनों के नाम दिशाओं के आधार पर, पश्चिमी यानी पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जो पहुंच जाएगी उसे हम लोग पश्चिमी पवन या पछुआ पवन, पूर्व से पश्चिम की ओर जो जाएगी उसे हम लोग पूर्वी पवन या पूर्वैया कहते हैं। इतना आपने देखा, ठीक? नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं कि ये देखिए, हवा क्या कहते हैं? हवाएं 2 होती हैं। हवा 2 होती है। क्या क्या होती है? एक पवन है और एक वायु है। हवाएं 2 होती हैं, एक पवन होती है और एक वायु होती है। एक पवन है और एक वायु है। दोनों में क्या अंतर है? पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो जो समांतर चलेंगी, जो समांतर चलेंगी, जो समांतर चलेंगी, ऐसी हवाएं जो समांतर चलती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? पवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पवन बोलेंगे। और ऐसी हवाएं जो लंबवत चलती हैं, कैसी चलेगी? लंबवत चलती हैं, यानी जो धरातल से आसमान की ओर उठती हैं, जो धरातल से आसमान की ओर उठती हैं उसको हम लोग वायु बोलते हैं। जो क्षैतिज चलती हैं उन्हें हम लोग पवन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पवन बोलेंगे। इतनी बात क्लियर? अरे बोलो कि क्लियर कि नहीं? क्लियर ना? क्यों विकास? इतनी बात क्लियर? हवाएं 2, पवन और वायु। जो क्षैतिज चलेंगी उसे हम लोग पवन बोलेंगे, जो ऊर्ध्वाधर चलेंगी या धरातल से आसमान की ओर चलेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? वायु। अजी बोलो, इतनी बात क्लियर कि नहीं? क्लियर ना? आगे चले? चलिए। ना समझ में आए बोलिए, फिर से पढ़ाया जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी मैटर हो आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, मैं ग्रुप में एडमिट कर दूंगा और वहां से जो भी जानकारियां होंगी आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए।
सबटाइप करने से ये हो जाएगा कि आपको जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सब आपके पास आसानी से पहुंचते रहेंगे। एक बार सपोर्ट करके देखो, आप अपना सपोर्ट बना कर देखो। ये जो क्लासेज है बहुत बेसिक लेवल की क्लासेज होंगी और निसंदेश आप कहीं मत पढ़े हो, कहीं ना पढ़े हो, फिर भी मेरा दावा है आपको मैं पर विषय में जो मुझे समझ है, जिस विषय की मुझे समझ है, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाकर आपको लो स्तर से हाई स्तर पर पहुंचा दूंगा, लो स्तर से हाई स्तर पर पहुंचा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी एक ही दिन में तो ऐसी तैयारी हो नहीं सकती। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वर्षा काल की। किसकी बात करते हैं? वर्षा काल की। क्या है वर्षा काल या वर्षा ऋतु? वर्षा काल या वर्षा ऋतु। वर्षा काल या वर्षा ऋतु होता क्या है? वर्षा काल में होता क्या है? तापमान अधिक होता है, होगा कि नहीं वर्षा काल में? तो लिख लो, तापमान अधिक होगा। किस मौसम में? वर्षा ऋतु में। अगर वर्षा ऋतु में बात की जाए तो तापमान क्या होता है? अधिक होता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से सारी चीजें अब शुरू होने चल रही है। वर्षा काल या वर्षा ऋतु या इसी को ग्रीष्म ऋतु। क्या? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या, अगर बात की जाए तो तापमान जो होता है अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, ये अपने भारत का मैप है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतने से काम चल जाएगा जितना हम लोगों को चाहिए। अब आप जानते हैं कि भारत के तीन ओर पानी है। इस साइड है बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर है हिंद महासागर और इस साइड है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। तो भारत जो है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत जो है तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, वेस्ट ऑफ बंगाल, एक है अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और एक है हिंद महासागर, इंडियन सी। ये तीन और हो गए। अब क्या होगा? अब बताइए, ये आपका धरातल, ये आपका धरातल, धरातल
और इस साइड क्या है आपका, पानी है। अब हमको आप ये बताइए कि हम लोग कब की बात कर रहे हैं, गर्मी के मौसम की। कब की बात कर रहे हैं, गर्मी के मौसम की। अगर यहाँ पर बात किया जाए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, क्या होगा, ईस्ट वेस्ट। और इधर बात करेंगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात करें धरातल की बात करते हैं तो धरातल कैसा होगा, गर्म होगा और ये पानी जो है ठंडा होगा। यानी दोनों में अगर ताप की बात किया जाए तो किसका ताप अधिक होगा, धरातल का या पानी का? तो धरातल का ताप क्या होगा, अधिक होगा। अभी बताता हूं। और ये पानी का ताप क्या होगा, कम होगा। पानी का ताप क्या होगा, कम होगा। इधर भी पानी का ताप क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब देखिए, अगर ताप अधिक है तो यहां पर कौन सा प्रेशर आएगा, लो प्रेशर आएगा। ताप अधिक है तो यहां पर ताप अधिक है तो यहां पर क्या आएगा, लो प्रेशर आएगा। ताप कम है तो यहां पर हाई प्रेशर आएगा। यहां पर भी हाई प्रेशर, यहां पर हाई प्रेशर। क्लियर? ये चीजें क्लियर की नहीं? अरे बोलो क्लियर की नहीं? हुई ना क्लियर कि धरातल क्या होगा, अधिक गर्म होगा और ये जल जो होगा कम गर्म होगा। यानी धरातल का ताप क्या होगा, अधिक होगा। धरातल का ताप अधिक होगा। क्यों होगा, इसको समझा जाए पहले। आइए, मान लो अगर सुबह आप उठे, क्या हुए, सुबह उठे, धूप थोड़ा निकली, आपने एक बाल्टी पानी उठाया, एक बाल्टी पानी लिया और लेकर गए छत पर, लेकर गए छत पर। अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए। बाल्टी पानी लेकर जाइए और छत पर आप रख दीजिए। कहां रख देंगे, ये आपका छत हो गया, ये आपकी बाल्टी हो गई, ठीक है। और इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक। ये आपकी छत है, छत, बाल्टी, पानी, छत, बाल्टी, पानी हुआ। सुबह आपने लगभग 8 से 10 के बीच में इसको रखा। कितने टाइम रखा, 8 से 10 के बीच, 8 से 10 के बीच रखा। फिर वापस जाइए, वापस चले आइए, नीचे आ जाइए। फिर इसके बाद आप जाइए 2 से 3 के बीच। कितने जाइए, 2 से 3 के बीच। 2 से 3 के बीच जाइए तो आप करेंगे क्या, आपके ये दोनों हाथ, एक ये और एक ही, एक को पानी में डालिए, एक को पानी में डालिए और दूसरे को कहां रखिए, छत पर रखिए। अनुभव कीजिए कौन सा ज्यादा गर्म होगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा। एक को पानी में, दूसरे को छत पे। आप देखेंगे कि जो हाथ आपका छत पर है वह अधिक गर्म होगा और जो हाथ आपका पानी में है उसका ताप क्या होगा, जो पानी में होगा वह कम गर्म होगा, वह कम गर्म होगा और जो छत पर है वो अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि धरातल आपका ज्यादा गर्म होता है। ऐसा इसलिए कि जब धरातल पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो धरातल यानी छत ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित।
अवशोषित का मतलब खींचता है, अपनी ओर खींचता है। सूर्य की किरणें आएंगी, छत पे पड़ेगी, तो ये छत क्या करेगा, इन किरणों को अपनी ओर खींच लेगा। क्या करेगा, खींच लेगा। जबकि आप पूछ सकते हैं पानी भी तो ऐसा करेगा। हाँ, ऐसा करेगा, ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जैसे ही यह ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगा, पानी क्या होगा, गर्म होगा। पानी गर्म होगा। गर्म होने के साथ साथ इस पानी का होगा वाष्पीकरण। इस पानी का होगा वाष्पीकरण, और यह प्रक्रिया लगातार होती रहेगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार होती रहेगी। अब सुनिए, वाष्पीकरण है क्या। वाष्पीकरण है क्या? यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा जाए, यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा जाए और उसका ताप बढ़ाया जाए, यानी उसको धीरे धीरे गर्म किया जाए। जब उसको धीरे धीरे आप गर्म करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो द्रव है उसका ताप इतना बढ़ जाएगा कि जो द्रव के अणु हैं उस ताप को सहन नहीं कर पाते, तो जिस बर्तन में रखे गए हैं उस बर्तन को छोड़ करके वायुमंडल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। कहां जाना प्रारंभ कर देंगे? वायुमंडल में जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। कब होगा वाष्पीकरण? अब ध्यान दीजिए, कब होगा वाष्पीकरण? जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तब, यानी ताप बढ़ेगा तब। यहां से बहुत छोटा सा रीजन है, आप ध्यान से सुनिएगा कि वाष्पीकरण किसका हो रहा है? जल का हो रहा है। यानी जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में वायुमंडल में जा रही है। कहां जा रही है? वायुमंडल में। जब यही जल की बूंदें गर्म होकर वायुमंडल में जाएंगी और वहां इसका ताप जब कम होगा, वहां इसका ताप क्या होगा? कम होगा। तो यही जो होती है जल की बूंदें वर्षा के रूप में पुनः जमीन पर आती हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी यहां था वाष्पीकरण। इसी वाष्पीकरण के कारण इस द्रव का या जल का जो ताप हो जाता है वह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जल गर्म हुआ, जिसका ताप अधिक हुआ, उसका वाष्पीकरण हो गया। तो आप देखेंगे इस बाल्टी में जब आप हाथ डालेंगे तो ऊपर जो होगा, ऊपर का जो जल होगा वह ज्यादा गर्म होगा। नीचे जैसे जैसे जाएंगे पानी का ताप वैसे वैसे कम होगा। ऐसा अनुभव कीजिए, करने से होगा। तो छत क्या करती है? ऊष्मा को ऑब्जर्व करती है। पानी भी ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है, लेकिन इसका होने लगता है वाष्पीकरण। क्या होने लगता है? वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होने लगेगा तो जो जल गर्म होगा वह वायुमंडल में चला जाएगा। तो इसका जो ताप होगा धरातल की अपेक्षा कम होगा। मेरा कहने का मतलब यही था कि पानी और छत में कौन ज्यादा गर्म होगा। तो आपने देखा कि छत आपकी क्या होती है? ज्यादा गर्म होती है और पानी आपका कम गर्म होता है। ठीक, इसलिए मैंने यहां लिखा है कि धरातल का जो ताप होता है वह अधिक होता है और पानी का जो ताप होता है वह कम होता है। ताप अगर अधिक है, अभी मैंने 3 कंडीशन बताया था। ताप अगर अधिक है तो वहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। ताप अगर कम है तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा। ये चीजें क्लियर हुई? अरे बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? अब देखिए, इस साइड के भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इस साइड को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम।
और इस साइड को कहेंगे दक्षिण पूर्वी, यानी इस साइड के जो मानसून होगा उसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, और इस साइड का जो मानसून होगा उसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। क्लियर? ये चीजें क्लियर की नहीं? इतना क्लियर हुआ? ये दक्षिण पश्चिम मानसून और ये दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक, अब देखो जो आपकी हवाएं चलेंगी, जो आपकी हवाएं चलेंगी वो कहां से कहां चलेंगी? धरातल से जल की ओर या जल से धरातल की ओर। अभी मैंने आपको बताया था जो पवनें चलती हैं, जो पवनें चलती हैं वह कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये लिखा था। या कम ताप से अधिक ताप की ओर जो हमारे पवनें चलती हैं वह कहां से कहां चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब बताइए इसमें हाई प्रेशर है कहां? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। ये होगा तो पवनें कहां से चलेंगी? यहां से चलेंगी, यहां से, यानी पवनें इस साइड चलेंगी, ऐसी चलेगी। ऐसी चलेगी कि नहीं? तो यह है पवन के चलने की दिशा, पवन के चलने की दिशा। इतना आपने देखा? ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई? इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। तो ये चीजें क्लियर हुई? अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। नोट कीजिए, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मंजय पटेल अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कराइए राज स्टडी पॉइंट बाय मंजय सर के नाम से हमारा चैनल चल रहा है। वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कुछ ज्योग्राफी और कुछ मैथ के वीडियोज हैं जो आपकी एसएससी लेवल की तैयारियां या टीपीसी के लिए या आपके बेसिक लेवल को तैयार करने के लिए उपयुक्त हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पर अगर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं। मेरे जो पढ़ाने का तरीका रहता है वो बेसिक क्लासों से लेकर रहता है। मैंने बार बार यही कहा है कि आप पहले अपने बेसिक नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपका बेसिक नॉलेज तैयार हो जाएगा तो फिर सारी की सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम लोग उसी बेसिक नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और साथ ही साथ शायद एक चैप्टर भी कंप्लीट होगा। चैप्टर आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं। जलवायु के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था कि जलवायु कैसी होती है, कहां से उत्पत्ति हुई, कैसे चलती है, ये सब हमने देख लिया था। आगे उसको देखना है। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीष्म ऋतु। क्या पढ़ रहे थे? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या इसी को कहते हैं वर्षा ऋतु। क्या बोलेंगे? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु। अगर वर्षा ऋतु के तापमान की बात किया जाए तो यहाँ का तापमान क्या होता है? धरातल का तापमान क्या रहेगा? अधिक रहेगा। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए, वहां से आपको बड़ी सहायता मिलेगी।
आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे हम लोग वाष्पीकरण से। कब होता है वाष्पीकरण और वाष्पीकरण के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ये जल है, ये जल है, इसका तापमान क्या होगा, हाई जैसे होगा, जैसे इसका तापमान हाई होगा, प्रारंभ में क्या होगा, हाई होगा। तो जब इसका तापमान हाई होगा, उष्मा को ऑब्जर्व करेगा, उष्मा को ऑब्जर्व करेगा, तो ये बनेगा क्या, इसका होगा वाष्पीकरण। क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। यानी टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो हो जाएगा। कब, पहले हाई होगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हुआ कि इसका क्या होना शुरू हो जाएगा, वाष्पीकरण। जब वाष्पीकरण होगा तो यहां से बनेगा बादल। क्या बनेगा, बादल बनेगा। कब बनेगा, जब द्रव का ताप, पानी का ताप क्या होगा, अधिक होगा। पानी का ताप, सूर्य की किरणें आएगी, ऑब्जर्व करेगा, पानी का ताप बढ़ेगा, बढ़ने के बाद ही इसका होगा वाष्पीकरण। जैसे इसका वाष्पीकरण शुरू होगा वैसे इसका ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, वाष्पीकरण के बाद ही बनेगा आपका बादल। वाष्पीकरण की क्या प्रक्रिया होती है उसको मैंने पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें, तो आपको वाष्पीकरण समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेगा। क्या बनेगा, बादल बनेगा। और बादल भी आपके दो प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के बनेंगे। एक होगा सफेद बादल, सफेद बादल, एक होगा काला बादल। क्या होगा, एक सफेद होगा, दूसरा काला होगा। कब, जब वाष्पीकरण होगा तब। जब वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के बाद ही ये दोनों प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अब आप हमको ये बताइए, अब इसमें शुरू होती है। देखिए, सुबह आप उठे गर्मी के महीनों में ना, लेकिन देखने के बाद जब सुबह आप बाहर आए घर से तो देखते हैं कि काले काले बादल बहुत छाए हुए हैं, काले काले बादल बहुत छाए हुए हैं। तो उससे आप क्या अनुमान लगाते हैं, आप दूसरों को भी बताएंगे कि आज बारिश होने की संभावना ज्यादा है और बारिश जो होगी वह अधिक बारिश होगी, वह अधिक बारिश होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आप आभास करते हैं कि अगर काला बादल है तो वह पानी को ज्यादा बरसाएगा, यानी काले बादल में पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर सफेद बादल हो गया हो तब आप कहेंगे कि आज बारिश की संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि सफेद बादल है और सफेद बादल में पानी की संभावनाएं क्या होती है, कम होती है, पानी की संभावनाएं कम होगी। अब अगर काला बादल है तो पानी अधिक होगा, तो पानी अधिक होगा तो उसमें नमी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जो गौर कीजिए, मैंने ये शर्ट पहना है, क्या पहना है, शर्ट। अब ये हल्का है, क्या है, हल्का है, 100 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम का है। इसको मैं पानी में डुबो दूं, क्या करूं, पानी में डुबो दूं, तब इसका वेट क्या हो जाएगा, तब इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें नमी आ गई। क्या आ गई, नमी आ गई। क्या आ गई, नमी। तो नमी आने का मतलब यह है कि पानी की मात्रा अधिक होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं
इस काले बादल में नमी अधिक होगी। क्या होगी? नमी अधिक होगी, नमी अधिक होगी, और इसमें नमी कम होगी, इसमें नमी कम होगी। सफेद वाले में नमी की मात्रा कम होगी, काले वाले में नमी की मात्रा अधिक होगी। दो चीजें क्लियर? बादल दो प्रकार के, सफेद और काले, और इसमें नमी की मात्रा कम और इसमें नमी की मात्रा अधिक। अब देखिए, नमी की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। वर्षा की मात्रा अधिक होगी। अगर नमी अधिक है तो भाई पानी अधिक होगा, और पानी अगर अधिक है तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, वर्षा की मात्रा अधिक होगी। यहां वर्षा की मात्रा कम होगी, वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होगी। यहां अगर नमी अधिक है तो यह बादल कैसा होगा? भारी होगा। क्या होगा? भारी होगा। और ये कैसा होगा? हल्का होगा। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट बने ना। अगर भारी होगा तो ये किधर आएगा? नीचे की ओर। तो चौथा पॉइंट, नीचे आएंगे। जिसमें नमी होगी, अधिक नमी होगी, वह कहां आएगा? नीचे की ओर। क्या आएगा? नीचे की ओर। और ये हल्का है, जब हल्का है तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। ठीक। इसमें नमी ज्यादा है तो यह बादल नीचे की ओर आएगा, ये ज्यादा वर्षा करेगा। और सफेद बादल है, इसमें नमी की मात्रा कम होगी, या ऊपर की ओर जाएगा, तो यह वर्षा की मात्रा को कम करेगा, वर्षा की मात्रा को कम करेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर? अब देखिए, जब इतनी चीजें